एक डीजे की धुन ने पूरे शहर को दहला दिया। कावड़ और नमाज के बीच फूट पड़ा बवाल, लेकिन क्यों? आस्था और कानून के बीच योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। प्रयागराज में 18 और 19 जुलाई 2025 की तारीखें कुछ लोगों के दिलो दिमाग में हमेशा के लिए दर्ज हो गई हैं। ये वो दिन था जब श्रद्धा, आस्था और भावनाएं आमने सामने आ खड़ी हुई। शहर के मऊ, आइमा और सराय ख्वाजा इलाकों में अचानक एक ऐसा विवाद भड़क उठा जिसने पूरे माहौल को गर्म और बेचैन कर दिया। कांवड़ यात्रा, जो हर साल भक्ति और शांति का प्रतीक मानी जाती है, इस बार तनाव और झड़प की वजह बन गई। कांवड़िए पूरे जोश और श्रद्धा के साथ हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए डीजे के तेज धुनों पर नाचते गाते जल लेने निकले थे। ये यात्रा जैसे ही एक मस्जिद के पास पहुंची, जहां उस वक्त जुम्मे की नमाज चल रही थी, वहां मौजूद नमाजियों को डीजे की आवाज से परेशानी हुई। उन्होंने डीजे बंद करने की मांग की, लेकिन कांवड़ियों ने अपनी आस्था और उत्सव को जारी रखा। यहीं से विवाद की चिंगारी भड़की, जो कुछ ही पलों में आग में बदल गई। दोनों पक्षों के बीच बहस हुई, फिर गुस्से ने ऐसा रूप लिया कि पत्थरबाजी और लाठी डंडे चलने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक कांवड़ियों पर हमला किया गया, उनके झंडे फाड़ दिए गए और महिलाओं से बदसलूकी तक की खबरें सामने आई। कई कांवड़िए घायल हो गए। एक जगह आगजनी की बात भी सामने आई है। ये कोई छोटी मोटी नोकझोंक नहीं थी, बल्कि दो समुदायों के बीच आस्था और असहजता की टकराहट थी, जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। घटना के तुरंत बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गई। डीजे को जब्त कर लिया गया, कांवड़ यात्रा को रोका गया और उपद्रव करने वालों की पहचान शुरू कर दी गई। अब तक करीब 65 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन पूरी घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। योगी सरकार पहले ही कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा के विशेष इंतजाम और संवेदनशील इलाकों में सतर्कता के आदेश दे चुकी थी। अब इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय जांच और सभी जिम्मेदार अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई न जाए। इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। क्या हम अपने धार्मिक आयोजनों में दूसरों की भावना और अधिकारों का ध्यान रख पा रहे हैं? कांवड़ यात्रा एक पवित्र परंपरा है, लेकिन क्या उसमें तेज डीजे की जरूरत है, खासकर तब जब वह किसी अन्य धर्म की पूजा पद्धति में विघ्न पैदा करे? दूसरी ओर, क्या किसी धार्मिक आयोजन को रोकना या उस पर हमला करना उचित है? ये मामला केवल कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि समाज की आपसी समझ, सहनशीलता और तालमेल का भी है। दोनों धर्मों की भावनाएं अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन जब एक की आस्था दूसरे की शांति को भंग करे, तो बीच का रास्ता निकालना जरूरी हो जाता है। प्रशासन को अब भविष्य के लिए ऐसी योजनाएं बनानी होंगी जिसमें धार्मिक आयोजनों के रूट, समय, ध्वनि स्तर और सार्वजनिक स्थानों की मर्यादा पहले से तय हो। प्रयागराज की यह घटना सिर्फ एक झड़प नहीं, बल्कि एक सीख है। जब हम सब अपने अपने धर्म की बात करते हैं, तब हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि समाज में शांति और सद्भाव भी एक बड़ी पूजा है। अगर हम एक दूसरे की आस्था का सम्मान करेंगे, तो ही हमारी आस्था का सम्मान भी बना रहेगा। इस झगड़े की गूंज ने ये बता दिया है कि अब वक्त आ गया है जब आस्था के साथ साथ समझदारी भी जरूरी हो गई है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स को जानने में रुचि रखते हैं, तो अभी जाकर हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।